हेलो एवरीवन, देखिए अब एग्जांपल 6 देखो, इसमें क्या कहता है, सविता एंड हमीदा आर फ्रेंड्स, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ विल हैव डिफरेंट बर्थडेज एंड द सेम बर्थडे इग्नोरिंग अ लीप ईयर। मतलब लीप ईयर नहीं कंसीडर करना, क्योंकि लीप ईयर में 366 डेज होते हैं और नॉर्मल ईयर में क्या होते हैं आपके पास 365 डेज होते हैं। तो यानी कि इसमें टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स तो हमें पता है 365 है। अब डिफरेंट बर्थडे और सेम बर्थडे की कहानी को समझते हैं। देखो सोल्यूशन में चलते हैं। इसके प्रोबेबिलिटी हमें निकालनी है फॉर द डिफरेंट बर्थडे के लिए, ठीक है। तो देखो इसमें कैसे हम देखेंगे। देखो एक चीज़ को समझो, मान लो सविता और हमीदा का डिफरेंट डेज पे है बर्थडे, ठीक है। तो मान लो पूरे साल में सविता का जिस दिन बर्थडे है उस दिन हमीदा का नहीं है, यही मतलब है डिफरेंट का। तो हमीदा का बर्थडे बाकी सभी डेज में किसी दिन में भी हो सकता है। तो फेवरेबल आउटकम्स कितने होंगे अगर हम इसमें हमीदा का केस ले रहे हैं कि सविता की बात कर रहे हैं, तो सविता का तो एक दिन बर्थडे होगा, ठीक है, और हमीदा का उससे अलग दिन पे बर्थडे होगा। तो अलग दिन में कितने दिन में होगा वो, कितने दिन बचे, 365 में से एक दिन तो सविता का बर्थडे है ही है, और हम डिफरेंट का केस लेके चल रहे हैं, तो यानी कि दोनों का सेम डे भी नहीं है बर्थडे। तो अगर इसका एक दिन हम निकाल दें टोटल में से तो 364 डेज बचते हैं। तो उन 364 डेज में किसका बर्थडे होगा, हमीदा का होगा या नहीं होगा। इसमें देखो, जैसे मैं इसमें हमीदा का केस लेके चल रहा हूँ, आप सविता का भी ले सकते हो कि भाई हमीदा का एक दिन आता है बर्थडे, ठीक है, वो वाला दिन निकाल दो। अब बाकी दिन में क्या होगा, सविता का बर्थडे ही आएगा ना, ठीक है। तो बाकी कितने दिन बचे, 364 डेज, उसी में से प्रोबेबिलिटी होगी। तो यानी कि जो फेवरेबल होंगे वो हम 364 लेके चलेंगे, क्योंकि इन दोनों में से किसी का भी हम कंसीडर कर रहे हैं। तो अगर हम डिफरेंट बर्थडे की बात कर रहे हैं तो एक दिन तो हो गया किसी एक के लिए, बाकी जो दूसरा बचा उसका कितने दिन में होगा, 364 जो डेज जो उससे अलग बचे हैं पहले वाले से बर्थडे के, तो 364 डेज में से उसका कोई दिन होगा बर्थडे। तो डिफरेंट बर्थडेज के लिए हमें फेवरेबल आउटकम्स जो बचेंगे हमारे, वो कितने बचेंगे, 364 बचेंगे। अब जैसे इसमें एग्जांपल लेके चलो जो कि आपकी बुक में भी दिया हुआ है, हमीदा के लिए मान लो सविता का किस दिन बर्थडे है, ठीक है, वो एक दिन हमने निकाल दिया, बाकी 364 डेज बचे हमीदा के बर्थडे के लिए। तो फेवरेबल जो केसेस बनेंगे हमीदा के लिए वो कितने बनेंगे, 364 और अपॉन में 365 टोटल हो गए। समझ में आ रही है कहानी या नहीं, बताओ। तो ये चीज़ आपको समझनी है कि डिफरेंट बर्थडेज में ये कहानी आपकी बनेगी, प्रोबेबिलिटी फॉर द डिफरेंट बर्थडेज, ठीक है। लेकिन अगर हम बात करें अब प्रोबेबिलिटी फॉर द सेम बर्थडे, सेम डेट पे है सविता और हमीदा का बर्थडे, तो वो क्या होगा, वो क्या प्रोबेबिलिटी होगी। देखो अगर डिफरेंट बर्थडे ये है, मतलब क्या है ये, नॉट हैविंग द सेम बर्थडे। डिफरेंट बर्थडे को मैं बोल सकता हूँ नॉट हैविंग द सेम बर्थडे, और ये है सेम बर्थडे। तो ये क्या हो जाएगा आपके पास फिर 1 माइनस में प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफरेंट बर्थडे या नॉट हैविंग द सेम बर्थडे, एक ही बात है इसमें। तो हम यहाँ लिख देते हैं डिफरेंट बर्थडे, ठीक है। तो इसमें भी वही कहानी लगाई है हमने, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट प्लस में प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट नॉट ई इज इक्वल टू में 1। तो यहाँ पर जैसे हमने नॉट ई के लिए निकाला 1 माइनस पी ई, अब यहाँ पर हम सेम बर्थडे है तो सेम इवेंट के लिए हम निकाल सकते हैं ना 1 माइनस में पी ऑफ ई नॉट। तो यहाँ पर भी वही कर रहे हैं हम, डिफरेंट बर्थडे मतलब नॉट हैविंग द सेम बर्थडे, तो नॉट वाला कंसेप्ट यहाँ पर हम 1 माइनस में लेकर चल रहे हैं। तो 1 माइनस है प्रोबेबिलिटी ऑफ द डिफरेंट बर्थडे के लिए हमारे पास क्या हो जाएगा, ये 364 अपॉन में 365, समझ रहे हो ना। यहाँ आप लिख भी सकते हो और नॉट हैविंग द सेम बर्थडे दोनों के लिए, ठीक है। तो ये नोट वाला केस हो गया, ये सेम वाला हो गया। तो नोट वाले को हमने 1 में से माइनस कर दिया, तो ये देखो 365 एलसीएम आ गया, यहाँ पर भी 365 आएगा, ये 364 यहाँ पर आएगा, इनको माइनस करो 1 आएगा, और ये 1/365 प्रोबेबिलिटी हो गई सेम बर्थडे के लिए, और डिफरेंट बर्थडे के लिए हो गई 364/365। आ गई बात समझ में, कर लोगे इसको। ओके जी, थैंक यू।